हमने डेसिमल नंबर का अरेंजमेंट सीख लिया है, मतलब उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए हमने इसके पहले वाले वीडियो में सीखा है। आज हम देखेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं और सबसे ज़्यादा डरते हैं, जो कि सबसे इजी होता है। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हम जो नई एनसीईआरटी बुक आई है गणित प्रकाश, उसमें चैप्टर 3 को कवर कर रहे हैं। तो सब अपने बुक को ओपन कर लीजिए और ये क्वेश्चन को निकाल लीजिए, पेज नंबर 79, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले हम उस पर जाते हैं, थोड़ा सा इन्हांस करती हूँ, आपको दिखे आराम से। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, दिख रहा है, ओके। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि माही परचेज, ठीक है, ये डेसिमल का वर्ड प्रॉब्लम्स है, पर रूल तो सब में सेम ही होगा, ठीक है। तो समझिए पहले। तो माही परचेज 0.2 kg बीन्स, 0.3 kg कैरेट्स, 0.5 kg पोटैटोज, 0.2 kg कैप्सिकम एंड 0.5 kg जिंजर, ठीक है। तो कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ द आइटम सी बाउट। तो ये तो आपको अभी तक पता चल चुका होगा कि जैसे ही आपके क्वेश्चन में टोटल लिखा हुआ होता है, उसमें हम सिर्फ करते हैं एडिशन, ठीक है। तो बस ये डेसिमल वाले में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बस आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल का एडिशन करते समय डेसिमल को हमेशा डेसिमल के सामने ही रख के एडिशन करिएगा। डिजिट आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेसिमल हमेशा सामने रहेगा। कैसे रहेगा, चलिए करके देखते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन था, पहला जो नंबर दिया है 0.25 kg, ठीक है। सेकेंड है 0.3 kg, ठीक है। जो भी दिया हुआ आप उसको नोट कर लीजिए, 0.5 kg, 0.2। तो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, हमारा हमेशा पॉइंट के सामने ही सारा पॉइंट आ रहा है। आप पॉइंट को आगे पीछे करके एडिशन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, अपना सॉल्यूशन समझते हैं। ये देखिए, हमने सबसे पहले बीन्स को नोट कर लिया। हमारे पास कितना बीन्स था, पोटैटोज, कैप्सिकम, जिंजर, जो भी हमारे पास आइटम था हमने नोट डाउन कर लिया है। और टोटल वेट है, तो हम सबको क्या कर देंगे, एडिशन। और एडिशन जब करने पर हमारे पास सारा कितना हो गया, 1.3 kg, ठीक है। तो आप एडिशन करना कर लेंगे, मेरे को बताने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन मैं एक करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, मैं कोशिश करती हूँ कितने में आ जाइए। 0.25, 0.3, 0.5, 0.2 और 0.05, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, अगर डिजिट नहीं है, जहाँ पे डिजिट आपको कम लग रहा है वहाँ पर आप क्या 0 लगा सकते हैं। मैंने आपको कई बार ये चीज़ें बता चुकी हूँ। तो देखिए 5 और 5 कितना हो गया, 10, ठीक है। आपका कैरी होगा 1 गया इधर, 3 और 5 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3 3 6, 6 और 5 11, 11 12 13, 13 का हम यहाँ लिखेंगे 3 और 1 जाएगा हमारा इधर कैरी इसके पास। अब देखिए सब में 0 है और 1 है, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो यानी कि 1.3 kg, यानी कि पॉइंट के बाद आप 0 लगाए हैं तो हटा भी सकते हैं, तो 1.3 kg, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि एडिशन कैसे किया गया है, कोई दिक्कत नहीं हो रही क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि पिंटो सप्लाई 3.79 लीटर, 4.2 लीटर एंड 4.25 लीटर ऑफ अ मिल्क टू मिल्क डेयरी इन द फर्स्ट 3 डे। 3 दिनों का रिकॉर्ड हमें पता है, पिंटो ने जो सप्लाई किया है 3 दिनों का रिकॉर्ड हमें पता दे दिया गया है। बाकी कह रहा है कि 6 डेज, ठीक है, 6 डेज ही सप्लाई 25 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है। तो फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाइड डेयरी इन द लास्ट 3 डेज, ठीक है। जैसे कि इसने टोटल 6 डेज किया है सप्लाई, इसमें से 3 डेज का हमें पता है, एक सेकेंड, 6 डेज इसने सप्लाई किया है, इसमें 3 डेज का हमें पता है, तो 3 डेज का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्या करना हमें पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ एडिशन हो रहा है और कहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, क्योंकि आपको लास्ट 3 डेज ही निकालने हैं। 3 डेज का तो आपको पता है, तो जब टोटल यहाँ पे है नहीं, लेफ्ट 3 डेज का ही में निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। किस में करना पड़ेगा,
ये पहले से समझते हैं कि किस में करना पड़ेगा। तो जैसे कि 3 डेज का आपको ऐड करके तो नहीं दिया गया है, 3 डेज का आपको अलग अलग दिया गया है। तो सबसे पहले आप 3 डेज को ऐड करिए और 6 डेज वाले में क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, मिल्क सप्लाइड फर्स्ट 3 डेज कितना हुआ, इतना लीटर, 4.2 लीटर एंड 4.25 लीटर। जब हमने इस सबको ऐड कर लिया तो हमने पता चला कि हमने 3 डेज में 12.24 लीटर सप्लाई किया है पिंटू ने दूध का। ठीक है, अब हम 6 डेज हमें पता है कि कितना सप्लाई हुआ टोटल 25 लीटर। तो लास्ट 3 डेज में कितना किया गया है, तो 25 में से जो हमारा पहले वाला अमाउंट था जो हमने ऐड ऑन करके निकाला है 12.24, उसको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे बिना पॉइंट वाला सब्ट्रैक्शन में पता है, जैसे कि 25 है, ये हमारा होल यूनिट है, होल यूनिट में पॉइंट वाले को हम माइनस नहीं करेंगे, तो इसलिए पॉइंट के बाद आप 0 0 अपनी मर्जी से लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और आपको सब्ट्रैक्ट कितना करना है, 12.76। अब ये सब्ट्रैक्शन आप इजी से कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 12.76, यानी 76 पढ़ते हैं उसको, पॉइंट के बाद 6 लीटर दूध का सप्लाई किया गया है। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है। टिंकू वेट 35.75 kg इन जनवरी एंड 34.50 kg इन फरवरी। एक ही बच्चा है। ठीक है, जब उसने जनवरी में, टिंकू ने जब जनवरी में अपना वेट किया तो उसके पास 35.75 kg उसका वेट आ रहा था। जब उसने फरवरी में अपना वेट किया, ठीक है, तो उसके पास उसने देखा कि मेरा वेट 25.5 kg हो गया, यानी वेट क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया है। तो हैज ही गेन और लॉस, तो ये तो आप बता सकते हैं कि उसने वेट को लॉस किया है, कम हो गया है उसके पास। ठीक है, हाउ मच, जैसे ही क्वेश्चन में आप हाउ मच, लेफ्ट, रिमेनिंग, इस तरीके का वर्ड देखते हैं तो उसमें आपको सब्ट्रैक्शन ही करना होता है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए, तो कितना उसने कम किया है, ये तो हमें पता चल गया कि कम हो गया उसका वेट कितना। तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? तो देखिए इसने क्या किया है, दोनों का वेट, वर्ड प्रॉब्लम में कुछ ज़्यादा लिखना नहीं होता है, आपके क्वेश्चन से ही आधा आंसर निकल कर आता है। ठीक है, पहले सेंटेंस पहले जो हम लिखते हैं, जैसे कि ये देखिए जनवरी, तो आपका देखिए जनवरी पहला लाइन निकल के आ गया। दूसरे में देखिए फरवरी आएगा, फरवरी में इसने इतना वेट किया है, वेट कितना चेंज हुआ है वो हमने निकाला है 1.2 kg। जब हमने सब्ट्रैक्शन किया तो देखा कि कितना वेट कम किया उसने, तो 1.25 kg उसने लॉस किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा कि हाउ मेनी मिलीमीटर्स मेक 1 किलोमीटर्स। ठीक है, कितने मिलीमीटर मिलके 1 किलोमीटर बनेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसको करने का एक ही तरीका है। आप सबसे पहले आपको 1 किलोमीटर करना है, तो 1 किलोमीटर के बाद सबसे छोटी यूनिट कौन होती है, मीटर, ये तो पता है। तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आपको ये भी पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने ये मीटर बनाने के लिए इसमें 1000 से मल्टीप्लाई किया है। अब इसको सेंटीमीटर बनाने में हमने इसको फिर से 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 1 किलोमीटर जो है अब हमारा सेंटीमीटर बन चुका है। लेकिन हमें बनाना है चूँकि मिलीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर से आगे अब मिलीमीटर में जाएंगे। तो हमें ये भी पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो हम ये जो हमारे पास ये जो नंबर थे पहले से, उसमें हम कितना और मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई हम और करेंगे। तो हम किलोमीटर से लेके कहाँ तक पहुँच चुके हैं, मिलीमीटर तक पहुँच चुके हैं। तो अब आप जीरो काउंट कर लीजिए। इसमें टोटल देखिए कितने जीरो दिखाई दे रहे हैं, यहीं से काउंट कर लीजिए। 3 जीरो इसमें, 2 जीरो हमने इसमें लगाए और 1 जीरो हमने इसमें लगाया, तो हमारे पास टोटल 6 जीरो हो गए हैं। देख रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 जीरो का मतलब है कितने, 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो आप ये भी समझ गए चेंज कैसे किया जाएगा। मान लीजिए आपको सिर्फ मीटर पूछा जाता तो हम लिख देते हैं 1000 मीटर। अगर हमें पूछा जाता कि नहीं सेंटीमीटर में बताइए, तो हम 1000 में सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करके हम कितना लिख देते, 1 लाख
सेंटीमीटर। लेकिन चूंकि हमें मिलीमीटर पूछा गया था तो हम इसमें 10 और मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा 10 लाख मिलीमीटर निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन और बनाए जा सकते हैं, इसलिए जब भी आप यूनिट है उसका ध्यान रखिए। ठीक है ना, जो स्केल है उसको एकदम पकड़ के रखिए, उससे कई क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 12 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंडियन रेलवे ऑफर ऑप्शनल ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर पैसेंजर हु बुक ई टिकट। ठीक है ना, क्या किया है इंडियन रेलवे ने, एक ऑफर निकाला है ई टिकट के लिए। देखते हैं क्या है। इट कॉस्ट 45 पैसे पर पैसेंजर। ठीक है, उन्होंने क्या निकाला है कि एक पैसेंजर का कितना लगेगा, 45 पैसा। ठीक है, ओके। 1 लाख पीपुल OPT फॉर इंश्योरेंस इन अ डे। तो उस दिन जो ऑफर निकाला है तो क्या हुआ है कि 1 लाख लोगों ने उस पर ऑफर को एक्सेप्ट किया है, अप्लाई कर दिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तो व्हाट इज़ द टोटल इंश्योरेंस फी पेड, तो उनके पास टोटल कितना आया, अगर उन्होंने इंश्योरेंस करवा लिया है तो कितना, 1 लाख लोगों ने अगर दिया है 45 पैसे, तो टोटल कितने पैसे बनते हैं ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ पर पैसेंजर, एक पैसेंजर का कॉस्ट कितना लग रहा है, तो आपको पता है 45 पैसे। 45 पैसे कैसे लिखते हैं, ये हो गया 45 और एक पैसे में कितना है पैसा, तो 100, 1 रुपये में 100 पैसा। तो जब इसको हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 0.45। ठीक है, यानी कि हम 45 पैसे को इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 लगा सकते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे 0 लगा दीजिए, 0.45। ठीक है, आप देख पा रहे हैं हमने 45 पैसे को इस तरीके से लिखा है। अब चूंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं, 1 लाख, हमारे पास नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं, 1 लाख। तो टोटल इंश्योरेंस फी कितना आया, तो क्या करना है, जैसे ही ऐसे भी क्वेश्चन समझिए, जब इतना ज़्यादा, जैसे इसमें आप एडिशन करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन 45 को 1 लाख बार एडिशन करना संभव नहीं है ना। तो जब एडिशन संभव ना हो तो वहाँ पर एक ही होता है, जब लार्ज अमाउंट में आंसर आना होता है तो वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। थोड़ा सा ब्रेन का भी इस्तेमाल किया करिए। ठीक है, जब क्वेश्चन एग्जाम में देखते हैं तो उसको 2 बार पढ़िए, फिर खुद ही समझ में आ जाएगा कि उसमें एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है कि मल्टीप्लाई करना है, वो आपको पता चलेगा। तो क्योंकि 1 लाख चूँकि बड़ा अमाउंट है, इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 लाख तक बार बार 45 को मल्टीप्लाई, हमारी सारी कॉपियाँ भर जाएगी, फिर भी एडिशन निकल के हमारे सामने नहीं आ पाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास है 0.45 और मल्टीप्लाई कितने से करना है, 1 लाख से। ठीक है, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, जल्दी बताइए। ठीक है, 50। क्लियर है। अब देखिए हमने 40.05 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अगर पॉइंट हटाएंगे तो 45/100 आ जाएगा। ठीक है, 45/100। ठीक है, और हमारे पास यहाँ 1 लाख पहले से था। ठीक है, 5 जीरो हमने लिख दिया। अब देखिए नीचे 2 जीरो और ऊपर के 2 जीरो हमारे आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास कितने बचेंगे, 45 पे कितने जीरो बचेंगे, 3, क्योंकि 2 जीरो तो हमारे कट गए हैं, तो 3 जीरो बचेंगे हमारे पास। यानी कि टोटल अमाउंट हमारे पास कितने हो गए, 45,000। टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारे पास, 45,000। अब क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, आप नोट कर लीजिए सारे। ठीक है, मैं कहना भूल जाती हूँ, आप वीडियो रोक कर अपना नोटबुक वगैरह तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है एग्ज़ाम के हिसाब से। और बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि मैथ्स देखते समय लगता है कि मुझे आ गया है, लेकिन जब आप करने बैठते हो तो आपसे होता नहीं होगा, कुछ ना कुछ मिस होता होगा, बार बार कॉपी खोलनी पड़ती होगी। वो कब होगा, उसका एक ही उपाय है, जब एक क्वेश्चन को आप 3 बार बिना देखे बना लेंगे। ठीक है, एक बार तो जैसे मेरे साथ समझ लिया, एक बार आपने कॉपी में नोट कर लिया, और एक बार आपने खुद को टेस्ट दे दिया कि ये क्वेश्चन मैम ने बताया तो मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। जब आप वो क्वेश्चन खुद कर पाएंगे समझ के, तभी वो क्वेश्चन आपका होगा, फिर आप उसको कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है मैथ को अच्छे से करने का। ये नहीं है कि मैंने बता दिया, आपने कॉपी में नोट कर लिया, रख लिया, जब आपका पेपर आया आप खोले, उसको पढ़ ले और जाके एग्जाम दे आए, फिर उससे कोई वास्ता नहीं है। तो ये मैथ्स का सीखने का कोई तरीका नहीं है बेटा। ठीक है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस लगाना ही पड़ेगा। मैं बार बार अपनी वीडियो के लास्ट में जरूर कहती हूँ कि आप प्रैक्टिस जरूर करिए, है कि नहीं। चलिए देखते हैं हमारे पास और वर्ड क्वेश्चन बचे हैं नहीं बचे हैं। अब हमारे पास ग्रेटर और स्मॉलर वाले क्वेश्चन आ गए हैं, इसे आज कवर किया जाए।
कवर करें इसे। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ग्रेटर स्मॉलर का, कोई दिक्कत नहीं है। विच इज ग्रेटर, ठीक है, चलिए देखते हैं, मजा आएगा ये क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन है आपके पास 10/1000 और इधर है 1/10, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन है ग्रेटर, तो ये तो आप खुद देखते ही बता सकते हैं क्योंकि आप इतनी बार इसकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। देखिए यहाँ अगर आप इसको काटते हैं 0 तो यहाँ भी आपका 0 एक आउट हो जाता है, तो ये आपका बचा 1/100। तो ऑब्वियसली कौन सा बड़ा होगा, अगर आप पॉइंट में भी लिख के देखो तो पता चल जाएगा कि 10th प्लेस पे कौन है। जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है, वो नंबर हमेशा छोटा होता है। नहीं तो आप इसको इस तरीके से भी लिख लीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 0.01, ठीक है। तो 100 के प्लेस से चेक कर लीजिए कौन बड़ा है। देखिए यूनिट के प्लेस पे तो दोनों का 0 है, पॉइंट दोनों में है। 10th का प्लेस पे 0 है, इसमें 10th के प्लेस पे 1 है, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा 1/10। देखिए 1/10 क्या हो गया आपका ग्रेटर हो गया। इसमें देखिए कैसे इन्होंने लिखा है, अभी इनसे भी समझते हैं। देखिए इन्होंने लिखा है जैसा कि मैंने आपको बताया 10/1000 को हम लिख सकते हैं 0.01 और 1/10 को लिख सकते हैं 0.1। तो जो पता है आपको कि 10th का प्लेस बड़ा होता है वो नंबर बड़ा होता है, तो इन्होंने वैसे कर दिया। और लास्ट में आपको क्वेश्चन, एक सेकेंड, आपको क्वेश्चन में ये चीज़ जरूर दिखाना होगा, ठीक है, कि जो क्वेश्चन पूछा जाए कि ये ग्रेटर है कि ये ग्रेटर है, तो लास्ट में वो क्वेश्चन लिख के दिखाना है। सिर्फ अपना आंसर लिख के निकल नहीं जाना है। जैसे कि क्या दिखाना होगा आपको लिख के कि 10/1000 स्मॉलर है किससे 1/10 से, इस तरीके से आपको लिख के दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि आधा मार्क्स आपके टीचर आपके काट सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन है, उसे भी आज देख ही लेते हैं। बी में कौन सा क्वेश्चन है समझते हैं। देखिए 100 कैसे लिखते हैं, टीएच लगा हुआ है, तो 100 कैसे लिखेंगे 1/100, ठीक है। और इधर लिखा हुआ है 90,000, ठीक है, 90 ऊपर लिख दीजिए, 1000 नीचे आ जाएगा। अब ये दोनों में कौन सा ग्रेटर है बताइए। चलिए देखते हैं, इधर से भी एक 0 हटा दीजिए, इधर से भी एक 0 हटा दीजिए, तो ये 1/100, ये 9/100, तो ऑब्वियसली कौन बड़ा होगा 9 बड़ा होगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, नंबर ऊपर 1 और 9, तो 9 बड़ा है। यानी कि अब हम 10th के 100 के प्लेस को अगर कर रहे हैं तो 100 के प्लेस पे 9 है, एक जगह 1 है, तो 9 वाला बड़ा होगा ना, तो हमारा 9/100 बड़ा होगा। ये समझ गया। सोल्यूशन मैं आपको दिखा दूंगी, आप देख लीजिए, पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर सी भी समझ लेते हैं। सी में क्या है 1000, ठीक है, तो 1000 हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा नंबर क्या है 90,100, ठीक है, 90,100 भी हम लिख लेते हैं, लिख लिया हमने। अब बताना है कौन सा बड़ा है भाई, तो देखते ही पता चल जाएगा, ठीक है। ये आपका है 9/10, नहीं तो आप इस तरीके से भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए ये आपका 1/ क्या हो गया, ठीक है 1000 हो गया, और ये आपका 90/ क्या था 100 था। अगर मान लीजिए कि इस दोनों के डिनोमिनेटर का सेम बनाते हैं कंपेयर करने के लिए, तो अगर इसको एक 0 देते हैं तो इसको भी एक 0 देना पड़ेगा, तो सोचिए कितना बड़ा हो गया। ये डिनोमिनेटर को हटा के कंपेयर करिए, ये 1 है, ये कहाँ 900 है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है इससे, इसमें कौन सा साइन लगेगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। यानी कि 9/100 ग्रेटर होगा 1000 से। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है, मैं समझ रही हूँ। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा ग्रेटर स्मॉलर वाला, क्योंकि देखिए डिसेंडिंग और असेंडिंग ये भी इसी तरीके से आप कंपेयर करके कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब तक पता नहीं होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, आप कैसे सीरीज में लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो ना। ये क्वेश्चन तो ईजी था आपके लिए। आप अगर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो मैं आपको शो कर देती हूँ, ये देखिए, आपको सोल्यूशन अपने हिसाब से समझ के कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे क्वेश्चन का। अब रह गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। अब हमारी ये चैप्टर 3 की लास्ट वीडियो है, जो कि अगले बार में हम इसको खत्म करना चाहेंगे और चैप्टर 4 का हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए। ओके बाय गाइज।